चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो ईमानदारी, न्याय और एक मुश्किल चुनाव के बारे में है। सोचिए, करियर का आखिरी दिन है और एक ऐसा फैसला लेना है जो या तो आराम की जिंदगी देगा या फिर सच का साथ। देखते हैं कि जब एक इंसान अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है तो क्या होता है। तो इस पूरी कहानी का जो सार है वो इसी एक सवाल में छिपा है। जब इंसाफ के रास्ते में ताकत और रुतबा आ जाए तो आखिर जीतता कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कहानी के हर मोड़ पर सोचने के लिए मजबूर करेगा। कहानी का पहला हिस्सा हमें सीधे उस टकराव पर ले जाता है जहां एक ईमानदार जज और एक बहुत ही पावरफुल आदमी आमने सामने आते हैं। यहीं से दबाव का असली खेल शुरू होता है। तो इस कहानी में हमारे 3 मुख्य किरदार हैं। सबसे पहले जज साहब, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और बस रिटायर होने ही वाले हैं। दूसरे हैं विक्रम, एक रसूखदार नेता के बेटे जिन्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। और तीसरी है एक गरीब माँ जिनकी सारी उम्मीदें बस अदालत के फैसले पर टिकी हैं। जरा उस सीन को सोचिए। अदालत का गलियारा है, लोगों की भीड़ है, हर तरफ कानाफूसी और एक अजीब सा तनाव। इसी माहौल में कहानी के 2 अहम किरदारों की पहली टक्कर होती है और यहीं से इस पूरे संघर्ष की बुनियाद रखी जाती है। और उसी भीड़ के बीच विक्रम बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे जज साहब को धमकी देता है। ये सिर्फ कोई चेतावनी नहीं है, ये पावर का खुला प्रदर्शन है। एक ऐसा दबाव जो किसी को भी तोड़ सकता है, खासकर उस इंसान को जो अपनी जिंदगी की एक नई और शांत शुरुआत करने जा रहा हो। लेकिन जज साहब का जवाब देखिए, कितना सधा हुआ और मजबूत। वो साफ साफ बता देते हैं कि उनके लिए कानून किसी के रुतबे या कुर्सी से बहुत बड़ा है। यहीं हमें उनके फौलादी इरादों की पहली झलक मिलती है। अब बाहर के दबाव से हटकर कहानी जज साहब के अंदर चल रहे संघर्ष की तरफ मुड़ती है। ये वो पल है जब उनकी अपनी अंतरात्मा उन्हें झकझोरती है और एक बहुत बड़ी नैतिक उलझन में डाल देती है। सीन बदलता है। अब हम अदालत के शोर से दूर जज साहब के घर की खामोशी में हैं। रात का वक्त है और माहौल में एक भारीपन है, एक तनाव है। यहीं पर उनके फैसले का बोझ अब एक व्यक्तिगत लड़ाई बन जाता है। और उसी खामोशी में एक गरीब माँ की आवाज गूंजती है। ये सिर्फ एक माँ की गुहार नहीं है, ये जैसे खुद इंसाफ की आवाज है जो सीधे जज साहब के ज़मीर से सवाल कर रही है। ये वो पल है जो उनके पूरे वजूद को हिलाकर रख देता है। तो अब जज साहब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां रास्ता चुनना बहुत मुश्किल है। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक तरफ ताकतवर विक्रम की धमकी है जो उनके आने वाले कल को मुश्किल बना सकती है, और दूसरी तरफ एक माँ की आस है जो एक बेगुनाह की जिंदगी से जुड़ी है। अब चुनाव इन्हीं दोनों में से एक का करना है। अब कहानी अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचती है। हम वापस उसी कोर्ट रूम में हैं जहां आखिरी फैसला सुनाया जाना है। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा और बेचैनी घुली हुई है। तभी वकील अपनी चाल चलता है। वो ऐलान करता है कि सारे गवाह अपनी बयान से पलट गए हैं। एक पल को तो ऐसा लगता है कि बस खेल खत्म, ताकत जीत गई और न्याय हार गया। वकील की इस बात के बाद पूरे कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। हर एक नज़र सिर्फ जज साहब पर टिकी है। क्या वो इस दबाव के आगे टूट जाएंगे? क्या सच में आज नाइंसाफी की जीत होगी? और फिर जज साहब उस खामोशी को अपनी दमदार आवाज से तोड़ते हैं। उनके शब्द पूरी बाजी पलट देते हैं। वो याद दिलाते हैं कि इंसान बिक सकता है, गवाह मुकर सकता है, लेकिन हालात और सबूत वो कभी झूठ नहीं बोलते। और अब हम कहानी के उस आखिरी हिस्से में हैं जहां फैसला होता है और इंसाफ की गूंज हर तरफ फैल जाती है। ये वो पल है जिसका सबको इंतजार था। फैसला सुनाने से ठीक पहले जज साहब एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो साफ कर देते हैं कि उनके लिए अपनी कुर्सी से ज्यादा कीमती उनकी आत्मा, उनका ज़मीर है। ये उनके फैसले के पीछे की असली ताकत को दिखाता है। और फिर वो फैसला आता है, विक्रम को 10 साल की सजा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का ऐलान है कि सच चाहे कितना भी दबे, अंत में जीत उसी की होती है। फैसले के बाद का मंजर देखने वाला है। पूरा कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। उस बूढ़ी माँ की आंखों में उम्मीद के आंसू हैं, और सबसे बढ़कर जज साहब के चेहरे पर एक गहरा सुकून है, एक शांति है। तो ये कहानी सिर्फ एक फैसले पर ख़त्म नहीं होती, ये अपने पीछे जिंदगी की एक बहुत गहरी सीख छोड़ जाती है। तो चलिए
इसके आखिरी संदेश को समझते हैं। इस पूरी कहानी से हमें दो सीधी और सच्ची बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि सच को आप कुछ देर के लिए दबा तो सकते हैं, पर हमेशा के लिए मिटा नहीं सकते। और दूसरी, ईमानदारी की एक छोटी सी चिंगारी भी झूठ के बड़े से बड़े महल को राख कर सकती है। तो इस कहानी को हम एक जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। ईमानदारी की असली कीमत क्या है? क्या ये वो सुकून है जो सही काम करके मिलता है, या वो मुश्किलें हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है? इस पर जरूर सोचिएगा।